अ, किसान भाइयों, आज हम खरीफ अनियन के बारे में बात करेंगे। और खरीफ अनियन यानी कि खरीफ में उत्पादन होने वाला प्याज। तो बहुत सारे किसानों ने इसके बारे में जानकारी मांगी थी कि खरीफ अनियन की खेती का के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए और क्यों खरीफ अनियन की बात करते हैं। वैसे तो हम कहें कि भारत प्याज उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में खास करके निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्र जो है, यहाँ पर प्याज की खेती होती है। तो खरीफ अनियन की नॉर्मली जो प्याज है वो एक ऐसा कह सकते हैं कि प्याज की खेती रबी के मौसम में की जाती है। 60% से लेकर के 65% जो भारतवर्ष में प्याज का उत्पादन होता है वो जो खरीफ में किया रबी में किया जाता है, यानी कि जिसकी जो रोपाई है वो ऑलमोस्ट नवंबर में दिसंबर जनवरी में की जाती है और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो फरवरी के सॉरी जून अप्रैल मई में जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो ये तो हुआ रबी अनियन का। और जो खरीफ अनियन है वो दो तरह का खरीफ अनियन होता है, एक जो अर्ली खरीफ अनियन है और एक लेट खरीफ अनियन है। तो अब आज हम चर्चा करेंगे कि खरीफ अनियन की बात हो क्यों रही है। प्याज हमारे देश में कई बार राजनीतिक मुद्दा भी रहा है और प्याज के बारे में ऐसा प्रचलन भी रहा है कि कई बार लोग कहते हैं कि सरकारें भी बदल जाती है प्याज के कीमत के कारण। अगर प्याज का रेट बहुत ज़्यादा हो जाए तो कंज्यूमर को प्रॉब्लम होता है। प्याज और ये कहा भी जाता है कि भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई घर होगा या ऐसा ही कोई डिश होगा जिसमें प्याज का की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, यानी कि हर घर में प्याज की ज़रूरत है। दूसरी बात जो है प्याज में वो है कि प्याज का रेट अगर कम हो जाए, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसान प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर लेता है, उस कंडीशन में अगर प्याज का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाए और खपत कम हो, डिमांड कम हो, तो उस कंडीशन में प्याज जो है वो किसानों को भी रुलाता है और प्याज का रेट कम होने से किसान कई बार इसको फेंक देते हैं। लेकिन ये सब होता क्यों है? तो आज हम विचार करेंगे और उसका उपाय क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मेन हमारा जो आज का टॉपिक है वो खरीफ अनियन। नॉर्मली प्याज आलू की तरह कोल्ड स्टोरेज नहीं होता। आपने देखा होगा कि आलू को हम कोल्ड स्टोरेज करते हैं। जिस समय इसका उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो किसान इसको बोरियों में भर करके कोल्ड स्टोरेज में 10 से 12 डिग्री या 13 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इसको फॉर 3 4 5 6 महीने के लिए स्टोर कर लेते हैं। वहीं खरीफ प्याज जो है जिसका उत्पादन जो मैंने बोला 60 to 65% जो रबी प्याज का उत्पादन पूरे भारतवर्ष में होता है, खासकर नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में। तो वहाँ पर जो प्याज का उत्पादन तो हो जाता है लेकिन इसका स्टोरेज कभी भी कोल्ड स्टोरेज में नहीं करते। प्याज का कभी कोल्ड स्टोरेज नहीं होता है। इसे स्टोर करने के लिए एक विशेष प्रकार का घर बनाया जाता है जो मोस्टली बैम्बू का होता है और बांस का को। और प्याज को अगर अधिक समय तक सुरक्षित रखना है, भंडारित रखना है। और भंडारित का मतलब है कि ये सड़े नहीं और इसमें अंकुरन ना आए या लुंगे ना निकले, जिसको हम बोलते हैं अंकुरित ना आए। जैसे आप प्याज में देखा होगा कि कई बार उसमें से हरे हरे पत्ते जो है हमारे प्याज में घरों में निकलने लगते हैं, तो वो कंडीशन ना आए। ये दोनों कंडीशन से बचने के लिए प्याज को है वो हम स्टोर करते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे हवा गर्म हो और वायुमंडल में नमी नहीं हो। ये दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए, यानी कि गर्म हवा भी हो, नमी वाली जलवायु ना हो। तो उस कंडीशन को देने के लिए प्याज को हमें बांस के घर बनाने पड़ते हैं जालीदार, जिसमें चारों तरफ से क्या कह सकते हैं, चारों या छह तरफ से हवा जानी चाहिए, यानी ऊपर नीचे और चारों दिशाओं से प्याज को हवा लगनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि प्याज के जड़ को जो है वो नमी नहीं पकड़ेगा और इसके कारण अंकुरन नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि अंकुरन का एक मुख्य कारण क्या है कि जब हवा में जो हमारा वायुमंडल है उसमें अगर नमी जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं, वो ह्यूमिडिटी अगर नमी बढ़ जाती है खासकर बरसात के मौसम में, तो इसकी जो जड़ें होती है, प्याज की जो जड़ है वो हवा से पानी को पकड़ लेता है और उसके कारण से क्या होता है कि प्याज जो है वो स्प्राउट करना शुरू कर जाता है, यानी अंकुरित होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसका रेट बहुत डाउन हो जाता है। और दूसरी बात, ये प्याज जो है वो सड़ने लगता है। तो ये दोनों कंडीशन के कारण हम कह सकते हैं कि प्याज को हम भंडारित करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इसको आसानी से भंडारित
किसान बचते हैं भंडारण करने से। वो सोचते हैं कि इसको जितना जल्दी हो मार्केट में बेच दिया जाए ताकि हमारा प्याज जो है वो खराब ना हो। एक बात यहाँ और भी ध्यान रखने का है कि प्याज जो है इसको भंडार जैसे हम उखाड़ते हैं, सपोज हमने अप्रैल के महीने में प्याज को उखाड़ लिया, तो 3 महीने तक इसमें डोरमेंसी होती है, 2 से ढाई 3 महीने तक ये डोरमेंट होता है, यानी कि उस समय सुसुप्तावस्था में प्याज होता है, प्याज जो पूरी तरह से सोया रहता है। और उसके कारण से क्या होता है कि इसमें अगर हम पानी में भी रख देंगे तो जर्मिनेशन नहीं आएगा। लेकिन 2 ढाई महीने के बाद का जो कंडीशन है जिसमें अंकुरन को रोकना मुश्किल हो जाता है और प्याज किसानों को बहुत बड़ा लॉस होता है। इस प्याज को और दूसरी बात ये भी है कि भंडारण करने के लिए प्याज को हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। किसान इसके लिए पूरी तरह से पहले से तैयार नहीं होता है, तो किसान क्या करता है, प्याज को उखाड़ कर लाता है, अपने घरों में उसको रखता है और जितना जल्दी हो 1 से 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि इसको ये प्याज को बहुत ज़्यादा बोरियों में भर के नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये सड़ने लगते हैं। जब प्रेशर पड़ता है तो इसके टिश्यूज डैमेज होते हैं, तो फिर एक एक प्याज सड़ने लगता है। जब एक प्याज सड़ेगा तो उसके आसपास के प्याज भी सड़ने लगते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए किसान जो है, क्योंकि इसमें लेबर लगता है, बार बार इसको चूनना पड़ेगा, बार बार इसको छटाई करना पड़ेगा, तो इसमें लेबर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, तो किसान क्या करता है कि प्याज को बेच देता है। तो बहुत अच्छी कीमत किसान को नहीं मिल पाती है। वही जो बड़े किसान हैं, किसान तो क्या कह सकते हैं, आढ़ती जो है वो क्या करते हैं, या जो समझदार किसान है वो प्याज को स्टोर करके रख लेते हैं। प्याज को स्टोर करके रखने के लिए मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा हवादार कमरा होगा, जितना ज़्यादा खुला कमरा होगा, उसमें बारिश की पानी नहीं आनी चाहिए, उतना ही बढ़िया प्याज को हम उतने अच्छे समय तक इसको भंडारित कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो प्याज के पीछे का एक कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है या जिसका लॉस और प्रॉफिट है वो इसके कारण से है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि यही एक कारण है जिसके कारण से प्याज से कई जो हम कहते हैं कि सरकारें बदल जाती है। इसका एक मुख्य कारण है कि प्याज को हम भंडारित नहीं कर पाते। दिस इज द ओनली रीजन जिसके कारण से प्याज के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। प्याज के प्राइस के ऊपर सरकार का भी कंट्रोल नहीं रह पाता है, क्योंकि अगर प्याज जिसे नॉर्मली प्याज का रेट जो चढ़ना शुरू होता है वो सितंबर अक्टूबर से होता है, जब बरसात का मौसम खत्म हो जाता है और बाजार में जो किसान भंडारित करके प्याज रखते हैं वो ऑलरेडी बेच चुके होते हैं और या तो प्याज लोगों का खराब हो चुका होता है, तो इस समय जो प्याज की डिमांड रहती है, क्योंकि सर्दियों में ऑब्वियसली कंजम्पशन जो प्याज का है वो बढ़ जाता है क्योंकि प्याज गर्म तासीर होता है, तो उस कंडीशन में प्याज का जो प्रोडक्शन है उस समय नॉर्थ इंडिया में प्याज का प्रोडक्शन बहुत कम जगहों पे होता है, तो प्याज का रेट के ऊपर सरकार का कंट्रोल खत्म हो जाता है। उस समय किसान जो है मजबूरी होकर के, क्योंकि 1-1.5 महीना पहले बेच चुका होता है, तो बहुत कम किसानों के पास अपना प्याज भंडारित रहता है। तो ये सारे जो कारण है जिसके कारण से प्याज की बहुत ज़्यादा कीमत रहती है, और इसको हम कह सकते हैं कि इसी के कारण से खरीफ प्याज के बारे में लोगों को, वैज्ञानिकों ने इसका एक विकल्प निकाला कि अगर हम रबी प्याज को सिर्फ 3 महीने तक ही सुरक्षित भंडारक, यानी कि हम जब अप्रैल में उखाड़ते हैं तो मई, जून और जुलाई तक ही इसको हम सुरक्षित रह सकते हैं, तो क्या हम नॉर्थ इंडिया के प्याज के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या खरीफ के मौसम में भी हम प्याज लगा सकते हैं। नॉर्मली प्याज जो है वो फोटो सेंसिटिव क्रॉप है, यानी कि इसको आप देखते हैं कि इसको सर्दियों में लगाते हैं और गर्मियों में जाकर इसका बल्ब बनता है, यानी तो हाई टेम्परेचर चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबा दिन चाहिए, तब इसके प्याज की जो गांठें बनती है। अब आता है कि खरीफ प्याज है क्या। खरीफ प्याज एक्चुअली प्याज लगाने का एक टेक्निक है। नॉर्मली प्याज क्या है कि सीड हम लेते हैं, बाजार से खरीदते हैं और सीड को हम नर्सरी में डालते हैं, उससे सीडलिंग तैयार होता है। जब 2 से 3 पत्ते हो जाते हैं तो खरीफ रबी के मौसम में इसको हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस प्याज का यही है। खरीफ के मौसम में जो लेट खरीफ की भी हम बात करते हैं उसमें भी वैसा ही होता है कि नर्सरी में हम प्याज की बिजाई करते हैं, जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो हम ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन एक प्याज जो है जिसको हम खरीफ अनियन के लिए सेट्स का प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम गट्ठी भी बोलते हैं, सेट्स का प्रोडक्शन करते हैं, और ये सेट्स कुछ भी नहीं है, ये एक छोटा प्याज है। और ये छोटा प्याज हमें कैसे फायदा करता है हम उसके बारे में और इसकी पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो हम प्याज को, खरीफ प्याज को जब हम लगाते हैं,
खरीफ प्याज के लिए हमें तैयारी क्या करना है। सबसे पहले तो बात है कि आपको खरीफ प्याज के लिए हमें सेट्स बनाना पड़ता है। सेट्स के पहले आपको बीज चाहिए, यानी कि बीज का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। बीज से पहले आपको वैरायटी का ज्ञान होना चाहिए, कौन सी किस्म हमने लगानी है। तो उसके बाद आपने इसकी नर्सरी लगानी है। नर्सरी लगाने के बाद 3 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना छोड़ना है। 2-2.5 महीने में ये प्याज के छोटे छोटे गांठ बन जाएंगे, जिसको हम सेट्स बोलते हैं। और जब ये सेट्स बन जाएगा तो इसको 3 महीना तक, 2 महीने तक करीब करीब हम इसको भंडारित करके अपने कमरे में रखते हैं। और उसके बाद इसको फिर जैसे प्याज की नर्सरी लगाते हैं, सॉरी प्याज की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसी तरह से इसकी गट्ठी, जो छोटे प्याज है, जो छोटे प्याज जिसको हम सेट्स बोल रहे हैं, उसको हम लगाते हैं। और फिर उसके बाद ये प्याज 2 महीने में, 90 दिन से 100 दिन में ये प्याज तैयार हो जाता है। और ये प्याज का जो आकार होता है वो नॉर्मली खरीफ रबी प्याज से बड़ा होता है। और इसको 2 तरह से कंज्यूम किया जाता है। एक है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग अनियन, जिसमें हरा प्याज के रूप में, और दूसरा होता है इसको ड्राई ऑनियन, जो नॉर्मली हम प्याज को रबी मौसम की तरह इसको हम ड्राई कर करके फिर इसको यूज करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है खरीफ अनियन का, यानी सीड से सेट्स बनाना और सेट्स से फिर बल्ब बनाना और बल्ब को हम कंज्यूम करते हैं, ये प्रोसेस है। अब सीड जो हम किस्मों की बात करें कि कौन से किस्म हमारे के खरीफ अनियन के लिए हमारे लिए बढ़िया रहेगा, तो नॉर्मली जो है प्याज के लिए जो N53 वैरायटी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हल्का गुलाबी कलर का, ज़्यादा डार्क नहीं होता है और अच्छा बल्ब होता है। सबसे ज़्यादा डिमांड है, बहुत एक्सेप्टेबल है N53, N53 भी बोलते हैं इसको, नासिक रेड, नासिक 53 भी बोलते हैं। दूसरा है AFDR, एग्री फाउंड डार्क रेड। ये डार्क कलर का प्याज है, थोड़ा काला कलर का, या जिसको हम बोल सकते हैं पर्पल, डार्क पर्पल कलर का प्याज है। और इसका साइज भी मीडियम आकार का होता है। और इंडिया में इसका बड़ा ज़्यादा प्रचलन है। ये प्याज को बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। बहुत ही खूबसूरत प्याज है। अगर पूरी तरह से सूखा हो तो इसका पत्ता भी दिख जाता है, जो ऊपर के छिलके हैं वो बहुत आकर्षक होते हैं। और तीसरा जो है वो कल्याण है, कल्याण सोना करके आता है। और उसके बाद आप एग्रीफाउंड लाइट रेड भी हम लगाते हैं। इसके अलावा जो है कुछ हाइब्रिड किस्म को भी हम लगा सकते हैं, लेकिन N53 और AFDR जो है वो अच्छा माना जाता है, खास करके खरीफ अनियन के सेट्स प्रोडक्शन के लिए। अब हम इसको करना क्या है, तो इसको लगाने का जो सबसे बढ़िया टाइम है, खरीफ का बीज, आपको बीज पहले से, क्योंकि प्याज का बीज का लाइफ बहुत कम होता है। 1 साल के बाद प्याज का बीज खराब माना जाता है कि खराब हो जाता है, उसकी अंकुरण क्षमता घट जाती है। तो आपको सबसे पहले प्याज का बीज का इंतजाम करना पड़ेगा। प्याज का बीज का इंतजाम आपको जनवरी में कर लेना है, और जो भी वैरायटी आप लगाना चाहते हैं। और उसके बाद उस बीज को आपने फरवरी 15 और मार्च 15 के बीच में आपने बिजाई कर देनी है, नॉर्मल नर्सरी की तरह, जैसे आप प्याज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आप नर्सरी लगाते हैं। लेकिन इसमें बीज की मात्रा काफी कम लगती है। अब क्या है कि चूंकि सेट्स हमने बनाना है, हमने यहाँ नर्सरी नहीं बनाना है, हमने सेट्स का मतलब है एक मिनिएचर, एक छोटा प्याज हमने तैयार करना है और उसी को हमने बाद में रोपाई करना है। उस प्याज को ही हम सेट्स बोलते हैं। तो उस जो, या गट्ठी बोलते हैं, उसका आकार 1 से 2, उसका डायमीटर जो है, व्यास जो है, वो प्याज को जब हम काटते हैं तो इधर से उधर नापेंगे तो 1 से 1.5 या 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी छोटे आकार का प्याज होना चाहिए। तो वो आपने एक ध्यान रखना है कि हमें सेट्स जो बनाना है उसमें बड़ा प्याज नहीं बनना चाहिए, छोटा प्याज बनना चाहिए। तो इसके लिए बीज की मात्रा की बात आती है। तो आप सबसे पहले तो आप बीज इकट्ठा कर लीजिए। कितना बीज लगेगा, अगर आप चाहते हैं कि 1 हेक्टेयर यानी करीब करीब 25 कनाल, 1 हेक्टेयर में आप खरीफ अनियन लगाना चाहते हैं अगस्त के महीने में, तो 1 हेक्टेयर के लिए आपको कम से कम 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। 15 से 20 किलोग्राम बीज आपको चाहिए। तो उस हिसाब से आप तुलना कर लीजिए कि आपको कितना बीज लगाना है। दूसरी बात कि जो बीज है, जो किस्म आपने सेलेक्ट किया है, वो देख लेना है कि, क्योंकि बीज कई बार अवेलेबल नहीं होता है जिस एरिया में। जैसे जैसे प्याज शिफ्ट होता रहता है तो किसान, जो दुकानदार होते हैं, वो प्याज का बीज जब बच जाता है अक्टूबर के महीने, नवंबर के महीने में, तो वो लौटा देते हैं जहां से बड़ी कंपनियों को। तो ये ध्यान आपने पहले रखना ना कि इसका बीज हमको पहले मतलब उसका इंतजाम हो जाना चाहिए, उसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए। उसके बाद आपने प्याज का बीज को, मैंने बताया कि 1 हेक्टेयर, अगर आपने प्याज की गट्ठी 1 हेक्टेयर के लिए गट्ठी तैयार करनी है तो आपको करीब करीब 20 किलोग्राम प्याज का बीज चाहिए। अब इसको लगाना कैसे है,
नॉर्मली जो चूंकि फरवरी के महीने में लगाते हैं तो इसको गर्मी का महीना ही बोला जाता है कि यह गर्मी की शुरुआत हो जाती है। तो इस समय जो प्याज रहेगा उस समय बारिश भी कम मात्रा में होता है। तो इसमें दोनों तरह की क्यारी बनाई जा सकती है, या तो आप ऊंची उठी हुई क्यारी बना लीजिए या फिर समतल क्यारी बना लीजिए या गहरी क्यारी जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों जो आपको सुविधा हो, बस ये ध्यान रखना है कि अगर बेमौसमी कभी तेज बारिश हो जाए तो पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए, या फ्लड इरिगेशन हमने नहीं करना है उसमें। फुहारे से ही शुरुआत के जब तक अंकुरित ना हो जाए तब तक हमने फुहारे से ही सिंचाई करना है, उसमें फ्लड इरिगेशन नहीं करना है। तो आपने 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा एक जो जगह है उसमें करीब करीब 10 से 15 ग्राम आपने बीज डालना है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड सबसे बढ़िया होता है, यानी छिटकवा विधि से ही प्याज का पनीरी डालना है, लाइनों में नहीं डालना है। लाइनों में अगर डालेंगे तो प्याज की गट्ठी बहुत ही छोटी रह जाएगी। तो इसलिए ये गलती कभी ना करें। इसके लिए आप छिटकवा विधि का ही उपयोग करें। क्यारी बना लीजिए, जैसे 3 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी आपने क्यारी बना लेना है, जितनी आपको क्यारी की आवश्यकता होगी। और 3 मीटर का मतलब है कि 3 मीटर बाई 1 मीटर, 3 स्क्वायर मीटर में आपको 30 से 40 यानी करीब करीब 40-50 ग्राम बीज आपको लगेगा। तो 3 मीटर बाई 1 मीटर या 1.25 मीटर की क्यारी में आपको 50 ग्राम बीज लगता है। तो बीज जो है वो बहुत सावधानी पूर्वक आप डालें, ताकि और बीज को उपचारित करके डालें थायरम से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, या डायथेनम 45 या और बेबिस्टिन से के मिश्रण को पाउडर को मिला करके आप इसको अच्छी तरह से बीज को उपचारित कर लीजिए। थायरम थीरम है, जीरम है, या इनसे आप कैप्टान है, इससे भी उपचारित कर सकते हैं। ये फंजीसाइड्स हैं। और इसको उपचारित करने के बाद आपने इसको लगाना है। बिजाई जब आप करेंगे तो क्यारी के ऊपर आपने बहुत सावधानी पूर्वक, कोई जाली से लेकर के कोई चलनी या छन्नी में आप जिसमें प्याज का बीज क्रॉस कर जाता है उससे आसानी से, ताकि बहुत सघन बहुत ही घना बीज ना लगे, थोड़ा दूरी रहे, ताकि आपकी गट्ठी जो है वो उपयुक्त आकार की बन सके। और ज्यादा दूरी पर भी नहीं रहे, नहीं तो बड़े आकार का प्याज बन जाएगा। तो इसलिए आपने सावधानी पूर्वक बीज को डालना है, और इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना घना बीज डालना है। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से दबा दीजिए बीज को, ताकि मिट्टी के साथ चिपक जाए। और उसके ऊपर से आप गोबर की मात्रा या गोबर की मैल या वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी का रेत का मिश्रण है उसके अच्छी तरह से ढक दीजिए, ताकि बीज के ऊपर कम से कम आधा सेंटीमीटर जो है वो मिट्टी पड़ जाए, तभी बीज जो है वो मिट्टी के साथ दब जाएगा। उसके बाद आपने फुहारे से सिंचाई कर देना है। ये काम करना है आप शुरुआत में। उसके बाद अगर आपको हो सके तो थोड़ा सा पेंडीमिथिलीन का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, इसमें जो स्टॉम्प आती है, जिससे कि खरपतवार इसमें शुरुआत में नहीं आता है। 24 घंटे के अंदर उसका भी एक फुहारे से आप स्प्रे कर दीजिए। बीज को आप, गर्मी का दिन है तक, चूंकि फरवरी का महीना होता है तो बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं होती है फरवरी मार्च में, तो अगर आप चाहें तो इसको जो क्यारी है इसको आप ढक भी सकते हैं किसी सूखे घास खरपतवार से, नहीं तो आप इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और आप देखेंगे कि विदिन ए वीक यानी 1 सप्ताह के अंदर ये सारे बीज अंकुरित हो जाएंगे। जैसे ही बीज अंकुरित हो जाते हैं तो डायथेन M45 और M45 जिसको बोलते हैं और बेबिस्टिन का इसमें ड्रेंचिंग करना है। फुहारे के साथ आप जब पानी देते हैं तो इसको ड्रेंचिंग करना है, ताकि इसमें कोई अगर मिट्टी मृदा जनित रोग है, फफूंद है, उसका प्रकोप ना हो। दूसरा, कोई इंसेक्टिसाइड साथ में, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस की हल्की मात्रा, या कोई भी आप सिंपल दवाई, रोगर है, मेटासिस्टॉक्स है, मेलाथियोन है, कोई भी हल्की दवाई जिससे कुछ कीड़े जो इसके अगर मिट्टी में रहने वाले कीड़े अगर छोटा बहुत नुकसान करने की संभावना रहती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। इसको आप 2-3 बार ड्रेंचिंग करिए बेबिस्टिन से और M45 से, और साथ में कुछ इंसेक्टिसाइड से। तो धीरे धीरे इसमें आपने देखेंगे कि पत्ते जो पहले या दूसरे पत्ते निकलने, जैसे बोलते हैं 2 पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। बस इसमें देखभाल यही करना है कि इसमें खरपतवार बहुत ज्यादा नहीं होने देना है। ये अपने आप बढ़ता रहेगा, ना आपने उखाड़ना है ना कुछ करना है। इसमें एक हल्की सिंचाई आप करते रहना है। हल्की सिंचाई बहुत, अगर आप फ्लड इरिगेशन नीची क्यारी बनाए हैं तो इसमें फ्लड इरिगेशन आप हल्का सा कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊंची उठी हुई क्यारी बनाए हैं तो आपने फुहारे के साथ इसको पानी दे सकते हैं। और इसके बाद सिंचाई करते रहिए आप। सिंचाई करने के बाद ये जो प्याज है नॉर्मली अच्छा से बढ़ने लगेगा। अब कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि इसमें जो उर्वरक है, खाद वगैरह भी डालना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये बोलूँ कि 3 स्क्वायर मीटर का, अगर 3 मीटर लंबा है और 1.25 मीटर चौड़ा जो आप क्यारी बनाए हैं, उस क्यारी में करीब करीब 7-8 किलोग्राम गोबर की खाद डाल सकते हैं। 200 ग्राम करीब 12-32-16 डाल सकते हैं। और थोड़ा म्यूरेट ऑफ पोटाश अगर आपके पास है तो डाल दीजिए भैया, 12-32-16 से भी काम चल जाएगा। और इसको अच्छी तरह से मिला करके और इसमें आप बिजाई कीजिए।
उसके बाद बिजाई करने के बाद आप इसको प्याज को छोड़ दीजिए, इसका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये काम किया है फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में, तो मार्च अप्रैल मई में जाकर के इसमें छोटी छोटी गठिया, बहुत ज्यादा इरिगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जब जरूरत हो तभी सिंचाई कीजिएगा, तो इसमें छोटी छोटी गठियां आपको बन जाएगी। और नॉर्मली अप्रैल मई जाते जाते ये पौधा पूरी तरह से सूख जाएगा, एक तरह से सूख ही जाता है, और हमें कोशिश ये करना है कि इसको सूख जाना चाहिए। तो जैसे ही ये पत्ता सूखता है, आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे आकार के प्याज जब बन जाएंगे, तो ऑलमोस्ट मई के महीने में आपने इसको, जब तेज गर्मी पड़ती है जून के पहले पहले ही ये करीब करीब तैयार हो जाता है, तो इसको उखाड़ लेना है पत्ते समेत, और पत्ते समेत ही इसको आप बांध करके छोटे छोटे गुच्छे बना करके, क्योंकि बहुत बड़ा पत्ता बनता नहीं है इसमें, गुच्छे बांध करके और इसको आप स्टोर कर लीजिए। तो इस तरह से आपका ये खरीफ सेट्स तैयार हो गया। अब ये सेट्स का महत्व इतना ज्यादा है कि एक एक सेट से एक एक प्याज बनेगा। सेट्स की एक धारणा है, लोग सोचते हैं कि बड़े आकार का जो सेट्स होगा उसको आप खाने में यूज कीजिए, अगर कोई प्याज बड़ा हो गया तो आप उसको खाने में यूज कीजिए, लेकिन प्याज का सेट्स जितना छोटा होगा, यानी 1 से 1.5 या 2 सेंटीमीटर का व्यास का जो प्याज होगा, वो सबसे बढ़िया सेट्स माना जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर बड़ा सेट्स और छोटे सेट्स में क्या अंतर है, अगर बड़ा सेट्स लगे और उससे जो प्याज बनेगा उसमें 2 मुंह 3 मुंह वाला प्याज बन जाता है, या उसमें पत्ते ज्यादा बनेंगे, या उसकी गर्दन बहुत मोटी हो जाएगी, बाद में प्याज वो सूखेगा नहीं, या उसको ग्रीन अनियन में यूज करना पड़ेगा। लेकिन छोटे साइज वाला जो सेट्स होगा उसमें फूल भी नहीं आते हैं, और उसके प्याज भी है जो बड़े आकार का, मोटे आकार का बनता है, और उसके पत्ते भी कम आते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। कई बार लोग किसान सोचते हैं कि बड़े आकार का जो सेट्स है वो ज्यादा अच्छा है, जितना छोटा सा आकार का सेट्स होगा, एक यूनिफॉर्म साइज का आप सेट्स को आप और इसको आपने छांट लेना है। तो आपने अब इसको भंडारित कैसे करना है कि किसी कमरे में आप कोई चारपाई बिछा दीजिए, अगर आपके पास 2 क्विंटल, जैसे 1 हेक्टेयर में आपको बीजने के लिए 70 से 80 क्विंटल बीज की सेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये आप ध्यान रखिए कि 1 हेक्टेयर यानी कि 25 कनाल में आपको करीब करीब 60 से 70 क्विंटल, मतलब करीब सेट्स की आवश्यकता, प्याज की आवश्यकता, मतलब 60 70 80 क्विंटल तक आपको सेट्स चाहिए होता है। तो सेट्स का खपत, सेट्स का वजन भी होता है नॉर्मली। तो सेट्स का, और सेट्स को जो लगाते हैं हम, जो लगाने का टाइम, तो आपने इसको स्टोर करके रख लेना है, स्टोर करके रख लीजिए आप। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जुलाई, नॉर्मली खरीफ प्याज को तो आप जुलाई में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, हिमाचल प्रदेश के खास करके क्षेत्रों में के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 15 अगस्त के लगभग, अगर 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में खरीफ प्याज लगाया जाए, तो इसका जो बल्ब बनता है वो बढ़िया आकार का बनता है। जो इसका जो प्याज है वो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर तक में ये तैयार हो जाता है, और आप इसको उखाड़ करके यूज भी कर सकते हैं, सुखा भी सकते हैं। इस समय बारिश भी कम होती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर यही प्याज हम अगर जून जुलाई में लगा देंगे सेट्स को, तो घास खरपतवार बहुत ज़्यादा निकलता है, आपको प्याज उत्पादन में फायदा नहीं होगा। इसलिए इसको थोड़ा देर, जैसे ही बारिश कम होने लगती है 15 अगस्त के बाद के लगभग आसपास में, तो इसके सेट्स का लगाने का बेस्ट टाइम जो है वो 10 से 15 अगस्त या 20 अगस्त के बीच में लगाइए, सबसे बेस्ट टाइम है। 3 महीने में करीब 90 से 105 दिन में क्रॉप तैयार हो जाती है। लगाने का टेक्निक वही है, या तो फ्लैट बेड में भी लगा सकते हैं या फिर रेज्ड बेड में, जैसे आलू का मेड़ बनाते हैं, उस मेड़ पर 2-2 3-3 आमने सामने जो है उस सेट्स को हम लगा देते हैं। सेट्स नॉर्मली उस समय अंकुरित होने भी लगता है, और 100% सेट्स, अगर आपने देखा होगा कि देखेंगे कि 100% सेट्स अंकुरित होता है, इसलिए इसके खराब होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो आप सेट्स को लगा दीजिए, और उसके बाद आप इसको, जैसे खेत नॉर्मली आलू वगैरह के लिए तैयार करते हैं, जैसे 250 क्विंटल गोबर की खाद डालते हैं, उसमें 250 किलोग्राम जो करीब नाइट्रोजन डालते हैं एनपीके, या 6 से 7 किलोग्राम कर लीजिए आप, 12-32-16 प्रति पर कनाल के हिसाब से डाल दीजिए आप। उसके बाद एमओपी डालते हैं 250 किलोग्राम, और इसका म्यूरेट ऑफ पोटाश वगैरह भी डालते हैं 100 किलोग्राम के करीब। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट वगैरह, तो अब डिपेंड करता है कि कौन सा खाद आप, ये बहुत ज़्यादा हेवी फीडर क्रॉप नहीं है। आप अच्छी खाद अगर ये 12-32-16 भी यूज करते हैं, जिसको किसान खाद या मिश्रित खाद करते हैं, तो 7 से 8 किलोग्राम पर कनाल के हिसाब से इसको आप डाल दीजिए, और खेत को तैयार करके मेड़ बना दीजिए, और मेड़ के ऊपर इसको लगाएंगे तो कई बार लेट बारिश होती है, उस बारी में सेट्स खराब नहीं होते हैं।
और ये प्याज लगाने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा देखभाल की भी आवश्यकता नहीं है। देखभाल सिर्फ इतना करना है कि आपने इसमें निराई गुड़ाई ज़्यादा नहीं करना है, आपने इसमें खरपतवार नहीं होने देना, बस ये ध्यान रखनी है आपने। खरपतवार जितना कम रहेगा प्याज उतना बढ़िया होगा। दूसरी बात, प्याज को हम जब हम उखाड़ लेते हैं, अब प्याज आपका में पत्ते निकलने लगते हैं, हरे हरे पत्ते निकलते हैं, तो डिपेंड करता है। सपोज आपने अगस्त के महीने में लगाया और सितंबर अक्टूबर में प्याज का रेट बहुत है, तो आपने प्याज सूखने के लिए वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है। आपने किसान का बुद्धिमान को अगर थोड़ा सा बुद्धि काम करता है तो हरा प्याज ही बेचना चाहिए। हरा प्याज अगर बेचता है तो उसमें पत्ते का भी वजन होता है, पूरा प्याज का वजन होता है। प्याज में 80 90 टू 95% पानी की मात्रा होती है, तो प्याज भारी भी होता है। तो अगर उस समय प्याज का रेट अच्छा मिल रहा है तो इसका सूखने का इंतजार मत कीजिए, आप इसको हरे प्याज के रूप में, ग्रीन अनियन जिसको स्प्रिंग अनियन बोलते हैं, उसके रूप में आप इसको बेच सकते हैं। तो ये हरे प्याज को। और एक बात और मैं बताऊं, खरीफ अनियन में बीमारी बहुत कम लगता है, जैसे पर्पल ब्लॉच है, या इसके लीफ में, या आपका क्या बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू है, या कई बार रूट में कोई डिजीज लग जाता है। तो खरीफ अनियन में मैंने नॉर्मली देखा है कि बहुत कम बीमारी लगती है, क्योंकि इस समय जो ये प्याज जो होता है वो हरा बहुत हो जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा खेत में जो रहती है, इसके कारण से प्याज स्ट्रांग भी होता है। गर्दन पतली होनी चाहिए अगर आपको इसको सुखाना है तो जितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता, लेबर कॉस्ट भी इसमें कम लगता है, इन्वेस्टमेंट भी करना कम है, इनपुट भी कम लगता है। और इसमें समय से अगर आप सब कुछ करेंगे तो 250 से 300 क्विंटल या 400 क्विंटल तक हरा प्याज आपको मिल जाता है। ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन जिसको कहते हैं, तो आप अंदाज लगा लिए 1 हेक्टेयर में तो बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है। और अगर सूखा प्याज की बात करें तो अगर नवंबर दिसंबर में इसको उखाड़ते हैं और अच्छी तरह से सुखाने की व्यवस्था अगर हमारे पास है, कहीं अगर बेमौसमी बारिश ना हो, तो उस कंडीशन में 250 क्विंटल तक हमें प्याज का उत्पादन हो जाता है, 250 से 300 क्विंटल खरीफ अनियन का। तो खरीफ अनियन उगाने का फायदा ये है कि किसानों को मुंह मांगी कीमत मिलती है। किसान के पास 2 अपॉर्चुनिटी होता है, एक स्प्रिंग अनियन के रूप में, ग्रीन अनियन के रूप में भी बेच सकता है, इसको हरा प्याज बोलते हैं, और दूसरा सुखा करके भी। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस प्याज की कीमत आपको मिलेगी ही मिलेगी, किसी भी हालत में इसको औने पौने दाम से आपको बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो प्याज का सीजन है इस समय पूरे इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया में खासकर अगर हम कहें, तो इसमें प्याज का रेट 20 रुपये से कभी कम नहीं होता है, और ये 70 80 100 रुपये तक इस समय हो सकता है। यानी अक्टूबर नवंबर, या नवंबर दिसंबर जनवरी, इन 3 महीने में प्याज का रेट कभी ना कभी 20 25 30 रुपये, अगर 20 25 रुपये भी आपको पर केजी का रेट मिल रहा है तो आप कई गुना, आप अगर 200 क्विंटल प्याज भी आप 1 हेक्टेयर में बेचते हैं तो आप आइडिया लगा लीजिए कि कितने रुपए का आप प्याज बेच पाएंगे। और सिंपल आपको गट्ठी से प्याज बनाना है तो बहुत ज़्यादा लेबर का इन्वेस्टमेंट नहीं है। शुरुआत में नर्सरी आपने लगानी है, मैंने बोला आपको कि बीज की मात्रा पर स्क्वायर मीटर 10 से 15 ग्राम ही रखिए, और उसके अनुसार 1 हेक्टेयर के लिए 25 किलोग्राम 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर के लिए जो सेट्स बनना चाहिए कम से कम 70-80 क्विंटल होना चाहिए, और जो उत्पादन होगा आपको वो 250 से लेके 500 क्विंटल तक प्याज का हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस साइज का, कौन सी वैरायटी का प्याज लगाएं। तो किसान भाइयों, खरीफ अनियन या अनियन की पूरी चर्चा मैंने की, और मैं ये बताने का आपको प्रयास कर रहा था कि खरीफ अनियन जिसके बारे में बहुत ज़्यादा विडंबना है या लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली खरीफ अनियन की बात चलती क्यों है, तो मैं यही बता रहा था आपको कि खरीफ अनियन का प्रोडक्शन क्यों करना चाहिए, खरीफ अनियन के प्रोडक्शन के पीछे की सारी ज़रूरत क्या है, क्यों मजबूरी है कि हमें खरीफ में प्याज लगाना चाहिए। यहाँ पर एक बात और मैं बोल दूं कि अगर लेट में आप चाहें तो आप अगर नर्सरी उत्पादन कर सकते हैं जून जुलाई में, अच्छा आपके पास ऐसी कोई जगह है जहाँ पर बारिश की कम संभावना है, या अच्छी तरह से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं रबी खरीफ में, तो उसकी ट्रांसप्लांटिंग भी आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप नर्सरी तैयार करने में सक्षम है कि नहीं तो सेट्स बहुत बढ़िया ऑप्शन है, गट्ठी जिसको बहुत बोलते हैं वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और आप फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे, विदेशों में, तो ये सेट्स जो है वो बाजार में पैकेट में बिकता है, आप सेट्स की मार्केटिंग भी कर सकते हैं। एक एक पैकेट सेट्स जो है जिसमें 200 से 250 दाने होते हैं, वो 40-50 रुपये का पैकेट बिकता है, यानी कि 100 150 200 ग्राम जो आपका सेट्स है, और सेट्स के ऊपर पूरा
लिखा होता है कि ये तैयार सेट्स है, और जो जो भी आप इसमें लिख सकते हो, ब्रांडिंग करके आप सेट्स का भी मार्केटिंग कर सकते हैं। सेट्स कई बार 200 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये किलो तक भी बिकता है सेट्स। तो आप अगर चाहो, अगर आपके पास पता है कि आप किसानों बहुत ज़्यादा से बहुत, कई बार तो किसान इतने मजबूर हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे को आलू लगाने से ज़्यादा फायदा है प्याज लगाने में, और प्याज में चूंकि मेहनत कम करना पड़ता है तो प्याज लगाने में वो ज़्यादा फायदा देखते हैं, तो कई बार सेट्स की मुंह मांगी कीमत भी मिलती है। तो सेट्स से आप एक बिजनेस के रूप में भी इसको ले सकते हैं। तो अनियन सीड्स को आप 3 तरीके से बेच सकते हैं। आपको मैंने बोला, पहला, अनियन को ग्रो कीजिए बीज को, और उससे सेट्स बनाइए, सेट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं आप स्टोरेज करके, नॉर्मल स्टोरेज होता है अपने घरों में स्टोर करना है। दूसरा, सेट्स का आप ग्रीन अनियन के रूप में प्रोडक्शन करिए, और तीसरा, इसको सुखा करके अनियन को और ड्राई अनियन बनाइए, उसके बाद इसको मार्केटिंग कर सकते हैं। तो 3 तरह के से सेट से बिजनेस किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्याज के बारे में बात कर रहा था कि किसानों को की सोच कैसी होनी चाहिए प्याज उत्पादन के बारे में, खास करके खरीफ अनियन के बारे में। तो ये खरीफ अनियन मैं और भी विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा अगले वीडियो में, लेकिन मैं आज आपको खरीफ अनियन के उत्पादन तकनीक के बारे में, ज़रूरत के बारे में, और क्यों इसके बारे में करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देना चाह रहा था। किसान भाइयों, बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बारे में आप लोगों को शेयर भी कीजिए, और जितना ज़्यादा आप मेरे चैनल को, मेरे पूरे वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। कई लोग शुरुआत के देख लेते हैं, बाद में पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तक, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ आपके लिए जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो लेकर के आता हूँ। तो मेरा तो प्रयास रहता है कि आपको उसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे को 9418494333 पे